मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें जो पूरा सॉल्यूशन करना है, ये जो एक्सप्लेनेशन हमें करना है वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थियोरी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए 4 मार्क्स के लिए आ सकती है इस साल के लिए। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 4 मार्क्स के लिए, आपको समझना ही होगा। और इसके बेस 2 न्यूमेरिकल्स या 3 न्यूमेरिकल्स हैं, वो तो बहुत छोटे हैं, वो आराम से कर दोगे आप। ओके, तो आज का टॉपिक है हमारा एलसी ऑसिलेशंस। L that is inductor and C that is capacitor। कैपेसिटर का काम है 2 प्लेट्स पे चार्ज को स्टोर करना, तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है। एंड इंडक्टर में से जब करंट पास होता है तो इट बिहेव्स लाइक अ सोलेनॉइड। ओके, तो सोलेनॉइड जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड, सो वो मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर करता है इंडक्टर। बोथ आर अपोजिट कंपोनेंट्स। अगर इन दोनों को हम क्या करें, पैरेलल में कनेक्ट कर दें, पैरेलल में कनेक्ट कर दें। ओके, तो यू विल हैव एलसी सर्किट। तो देखो पहले सर्किट देखो, तो उसके बेस हम व्हाट डू यू मीन बाय एलसी सर्किट, तो वो हम समझ सकते हैं। ओके, तो एक ले लिया कैपेसिटर, 2 प्लेट सेम कैपेसिटर C। ओके, और उस ये 2 प्लेट के बीच में हमने इंडक्टर कॉइल के जिसका इंडक्टेंस L है, तो उसको कनेक्ट कर दिया, तो करंट पास होगा आफ्टर सम टाइम, तो पॉजिटिव में से निकल के ऐसे करके यहाँ पे नेगेटिव में आएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा एलसी सर्किट। तो अगर आपको एलसी सर्किट का डेफिनेशन अगर आपको पहले लिखना है तो क्या लिख सकते हो, तो कैपेसिटर हमें लेना है फुल्ली चार्ज कैपेसिटर, कि जिसके ऊपर चार्ज इनिशियल बेस पे मैक्सिमम है। समझ में आ रहा है ना? ओके, तो हमने पहले ले लिया फुल्ली चार्ज कैपेसिटर। इस 2 प्लेट के बीच में हमने इंडक्टर कनेक्ट किया हुआ है। ओके, तो व्हाट डू यू मीन बाय एलसी सर्किट? तो when a pure inductor with zero resistance, when a pure inductor is connected between 2 plates of fully charged capacitor, then it is called LC circuit। देखा आपने? ओके, तो ये एलसी सर्किट का हो गया हमारा। और हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि इनिशियल बेस पे t इज इक्वल टू 0 टाइम पे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, मतलब उसके ऊपर चार्ज Q मैक्सिमम है Qm, और चार्ज मैक्सिमम है तो कांस्टेंट है, तो करंट I इज इक्वल टू dq बाई dt। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ओके, तो इनिशियल बेस पे सर्किट में से करंट, इंडक्टर में से करंट पास नहीं हो रहा है, तो इनिशियल बेस पे चार्ज मैक्सिमम लिया, तो करंट कितना है, दैट इज 0। ओके, आफ्टर सम टाइम ये यहाँ पे चार्ज कम होगा तो करंट इंक्रीज होगा, वैसे यहाँ पे काम ऐसे चलता जाएगा। ओके, तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन ऑसिलेशंस को समझाने का है। तो ये अगर आपको थ्योरी में पूछे तो 4 मार्क्स में ऐसे पूछ सकते हैं
derive differential equation and solution for LC circuit and explain LC oscillations। तो LC oscillations तो ये हम समझ लेंगे, बहुत इजी है। ओके, बट पहले ये समझिए। तो ये इतना काम हो गया, इनिशियल बेस पे चार्ज मैक्सिमम लिया कैपेसिटर पे, तब करंट 0 है। ओके, चलो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है CNL का। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है दोनों एंड्स पे। ओके, तो फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन, potential will be same। तो VC is equal to VL या VL is equal to VC, ऐसे लिख सकते हो। ओके, तो VL माइनस VC that is equal to 0, ऐसे लिख सकते हो। समझ में आ रहा है ना ये आपको? ओके, बट ऐसे कर सकते हो, बट ऐसे टेक्स्ट में नहीं है। टेक्स्ट में थोड़ा अलग तरीके से यहाँ पे किया हुआ है, जैसे हमने आगे से थ्योरी में किया था। आगे से थ्योरी में कैसे किया था कि नेट पोटेंशियल V इज इक्वल टू एक्सटर्नल सोर्स V RMS लिया था, वो L, C एंड R में डिवाइड होता था। तो V इज इक्वल टू VL प्लस VC प्लस VR, ऐसे हमने समझा था। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट ही जाते हैं, वो सेम ही होगा, ये मेरा रॉन्ग नहीं था। ओके, बट वो यहाँ पे अगर हम करें तो फॉर अबोव सर्किट, ओके, तो फॉर अबोव सर्किट V इज इक्वल टू VL प्लस VC। ओके, तो ये जो एक्सटर्नल सोर्स है, तो वो तो कोई एक्सटर्नल सोर्स से तो वोल्टेज दिया नहीं हमने, तो ये V इज इक्वल टू 0 होगा। क्यों 0 लिया आपको मालूम पड़ा? ओके, VL, ये VL का इक्वेशन क्या है? तो दैट इज माइनस ऑफ L di by dt, दैट इज चैप्टर नंबर 6 इंड्यूस EMF इन इंडक्टर हमने प्रूव किया था। EMF E इज इक्वल टू L di by dt, माइनस लो तो भी चलेगा, नहीं लो तो भी चलेगा। ओके, प्लस वोल्टेज बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, तो Q इज इक्वल टू CV, वो कैपेसिटर Q इज इक्वल टू CV, तो V इज इक्वल टू Q by C बनेगा। क्लियर? ओके, तो यहां पे हम क्या करेंगे, तो डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ चार्ज लाना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ चार्ज लाना है, तो ये चार्ज Q तो हो गया, यहाँ पे तो चार्ज नहीं दिख रहा है, तो वो करंट का डेफिनेशन हम चार्ज लेंगे। ओके, तो हियर करंट I इज इक्वल टू क्या होगा? dq by dt होगा। ओके, बट यहां पे देखिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चार्ज कम हो रहा है कैपेसिटर पे। ओके, तो I इज इक्वल टू क्या लेंगे हम? माइनस ऑफ dq by dt। ओके, तो 0 इज इक्वल टू माइनस L। ओके, तो यहां पे क्या होगा? तो I इज इक्वल टू dq by dt, तो 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन आ जाएगा चार्ज का। ओके, तो माइनस है ना आगे, तो ये माइनस तो है, और I इज इक्वल टू माइनस ऑफ dq by dt, तो ये प्लस हो जाएगा। ओके, तो L d स्क्वायर q by dt स्क्वायर बनेगा। ओके, और प्लस q by c। ओके, और अब हम क्या करते हैं, देखो ये डिफरेंशिएशन वाला टर्म आ गया ना यहाँ पे, चार्ज Q में। ओके, तो हम अब इस इक्वेशन को क्या कर लेते हैं,
L के साथ सबको डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो सबको L के साथ डिवाइड कर लेते हैं और इस टर्म को पहले लिख देते हैं। ओके, तो डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी स्क्वायर, ओके, प्लस इसको भी L के साथ डिवाइड करेंगे तो Q बाय एल सी, ओके, और इज इक्वल टू 0 बाय एल, दैट इज 0। ओके, और देखो अभी यहाँ पे ये जो इक्वेशन आया है, अभी यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी के टर्म में लाएंगे। तो हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन क्या देखा है, ओमेगा 0 का रेजोनेंस के लिए 1/√LC देखा है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो नाउ रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अच्छा, उसका इक्वेशन हमें मालूम है, दैट इज ओमेगा 0 इज इक्वल टू 1/√LC। ओके, तो यहां पे तो 1/LC है, तो हम यहां पे दोनों साइड स्क्वायर करते हैं। ओके, तो स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/LC होगा। ओके, तो अब हमारा इक्वेशन क्या होगा, तो डी स्क्वायर क्यू बाय डी टी स्क्वायर प्लस क्यू बाय एल सी है, तो वो 1/LC की जगह पे ओमेगा 0 स्क्वायर आएगा। ओके, तो ओमेगा 0 स्क्वायर इंटू क्यू, दैट इज इक्वल टू 0। देखो ये चार्ज के टर्म में 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन, फिर 1 टाइम डिफरेंशिएशन वाला टर्म नहीं है और ओनली क्यू वाला टर्म है। तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ चार्ज फॉर विच सर्किट, एलसी सर्किट। ओके, तो यहां पे लिख देते हैं दिस इज differential equation of charge for LC circuit। ओके, तो ये हो गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ चार्ज फॉर एलसी सर्किट। ओके, और अगर इसका अगर हमें सॉल्यूशन देना हो तो वो हम चार्ज का ऑसिलेशन के बेस हम इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं। ओके, सो दिस solution of this equation is given by ओके, चलो अभी थोड़ा शांति से समझिए कि हमने ऑसिलेशन जो टॉपिक था वो हमने 11th स्टैंडर्ड में सॉल्व किया था। 11th स्टैंडर्ड में ऑसिलेशन था, ऑसिलेशंस ऐसे, बराबर है। उसमें हमने डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन x इज इक्वल a cos ओमेगा t प्लस फाई, ये हमने स्टडी किया था ऑसिलेशन का इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट के लिए, था ना। हाँ, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो इन टर्म्स ऑफ चार्ज में कुछ इस इक्वेशन के बेस होगा। तो इस इक्वेशन के बेस होगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे चार्ज वाला इक्वेशन है। ओके, तो चार्ज तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे देंगे, तो चार्ज Q इज इक्वल, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट
तो यहाँ पे चार्ज के टर्म में मैक्सिमम चार्ज आएगा, दैट इज QM, कॉस फंक्शन बेस और ओमेगा टी प्लस 5 वेर ओमेगा 0 टी, यहाँ पे ओमेगा 0 है, ओके, तो ओमेगा 0 टी प्लस 5 आ गया, ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके, और इस इक्वेशन को हम बोलेंगे स्टार, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहां से हम चार्ज का 5 इज इक्वल टू 0 लेके चार्ज का इक्वेशन बनाएंगे, और उसके बाद तो ये कैपेसिटर में चार्ज का इक्वेशन आ जाएगा कॉस फंक्शन बेस, ओके, और इंडक्टर में से तो करंट पास होता है, तो करंट का एक इक्वेशन बनाएंगे हम, ओके। तो यहां से हम क्या करेंगे, ओके, तो हम पहले वाली कंडीशन लेंगे, इनिशियल कंडीशन लेंगे। तो इनिशियल कंडीशन क्या थी, तो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 चार्ज मैक्सिमम था, ओके, तो इक्वेशन स्टार में हम ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, ओके। सो नाउ एट t इज इक्वल टू 0 टाइम, एट t इज इक्वल टू 0 चार्ज हमें कितना लेना है, तो चार्ज इज Q इज इक्वल टू QM, ओके, तो इस इक्वेशन में रखते हैं, तो Q की जगह पे मैक्सिमम चार्ज QM, यहां पे भी QM cos, ओके, और T की जगह पे 0 लेना है, तो 0 इंटू ओमेगा 0 दैट इज 0, तो 0 प्लस 5, तो वो तो 5 आएगा यहाँ पे, ओके। चलो, तो यहाँ पे कैंसलिंग टर्म QM कैंसल हो जाएगा, cos 5 इज इक्वल टू QM बाई QM दैट इज 1, ओके। तो यहाँ से cos 5 का वैल्यू हमें मिलेगा 1, cos 5 का वैल्यू हमें कितना मिलेगा 1, बराबर है, ओके। तो cos में 1 का वैल्यू कितना आता है, कितने डिग्री पे आता है, तो cos 0 डिग्री 1 आता है, sin 90 डिग्री 1, तो cos 0 डिग्री 1 आता है, ओके। तो 5 इज इक्वल टू हमें यहाँ पे कितना मिला, 0 डिग्री मिला, ओके। तो इस कंडीशन को हम इक्वेशन स्टार में रखते हैं, ओके। सो नाउ यूजिंग स्टार, so now from equation star, या इक्वेशन 1 दोगे तो भी चलेगा, तो ये 5 इज इक्वल टू यहाँ पे 0 डिग्री लेंगे, तो अपना चार्ज का इक्वेशन कितना आ जाएगा, तो चार्ज Q इज इक्वल टू QM cos ओमेगा 0 t, बोलो ये आएगा हमारा चार्ज का इक्वेशन, ओके। इस इक्वेशन को बोलेंगे हम इक्वेशन नंबर 1, क्लियर, ओके। अभी ये चार्ज का हो गया, तो कैपेसिटर में चार्ज स्टोर होता है, तो वो चार्ज जो फंक्शन बेस डिक्रीज होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये इक्वेशन के बेस होता है। चलो, सिमिलरली ये जो इंडक्टर है उसमें से तो करंट पास होता है, तो वो करंट के बेस मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ओके। तो इसका करंट का इक्वेशन अभी हमें बनाना पड़ेगा, ओके। तो करंट का इक्वेशन हम चार्ज है, तो करंट I इज इक्वल टू dq बाई dt, समझ में आ रहा है ना, ओके। तो करंट I इज इक्वल टू dq बाई dt, ओके। तो ddt ऑफ ये जो करंट का इक्वेशन है उसका हम सॉल्यूशन करेंगे, ओके। तो करंट का चार्ज का इक्वेशन क्या है, तो QM
cos ओमेगा 0t। ओके चलो, तो अभी इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो क्या होगा, तो QM ऐसे ही, ओके, और ddt ऑफ cos ओमेगा 0t। ओके चलो, तो अभी करंट का इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, तो QM cos का डिफरेंशिएशन, साइन का डिफरेंशिएशन cos, तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। ओके, तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, माइनस आगे लिख दिया। ओके, और साइन ओमेगा 0t, cos ओमेगा 0t की जगह पे साइन ओमेगा 0t आए। ओके, और एक एरर आपका यहाँ पे रह रहा है कि किसके विथ रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएशन किया ना हमने, तो t के साथ जो मल्टीप्लाई हुआ है वो आगे भी मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो यहाँ पे QM के साथ यहाँ पे t के मल्टीप्लिकेशन में ओमेगा 0 था, तो वो भी आएगा। क्लियर, समझ में आया आपको? ओके, सो यहाँ पे I इज इक्वल टू ये हो गया हमारा। ओके, तो ये जो इक्वेशन आया वो इक्वेशन नंबर 2, तो ये करंट का इक्वेशन हो गया, और ये जो करंट है वो इंडक्टर के लिए एट टाइम t, और यहाँ पे देखो चार्ज एंड करंट बोथ आर इनवर्स फंक्शन पे, अपोजिट फंक्शन पे। ये कॉस बेस है, चार्ज Q का कॉस फंक्शन पे, और करंट I वो साइन फंक्शन के बेस है। कॉस फंक्शन डिक्रीजिंग वैल्यू पे रहता है, और साइन फंक्शन इंक्रीजिंग वैल्यू पे रहता है। साइन हम ऐसे लिखते हैं ना, 0 1/2 1/√2 ऐसे लिखते हैं ना, बराबर है ना? ओके, तो वो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो हमने क्या किया थियोरी में कि एलसी सर्किट के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन लाया चार्ज का, और इसका सॉल्यूशन करके हमने चार्ज एंड करंट के दो इक्वेशंस बनाए। ओके, तो अब हम ऑसिलेशंस को समझा सकते हैं। चार्ज का ऑसिलेशन हम समझा सकते हैं वाया दिस फिनोमिनन। या डरने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। ओके, तो यहाँ पे चार्ज और करंट का इक्वेशन आ गया। ओके, तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स मैंने दिखाए, समझो, भारी कुछ भी नहीं है, हार्ड बिल्कुल नहीं है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 हमने देखा कि कैपेसिटर पे चार्ज मैक्सिमम था। ओके, तो कैपेसिटर जो एनर्जी स्टोर करता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर करता है, और कैपेसिटर में एनर्जी का इक्वेशन था हाफ CV², बट इन टर्म्स ऑफ चार्ज Q²/2C था। चैप्टर 2 में ये डेराइव किया था। ओके, तो यहां पे एट t इज इक्वल टू 0 टाइम, एट t इज इक्वल टू 0 टाइम चार्ज ऑन कैपेसिटर इज मैक्सिमम। ओके, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी इज मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक एनर्जी U इलेक्ट्रिकल एनर्जी Q²/2C। तो चार्ज मैक्सिमम है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी U इज इक्वल टू Q²/2C। चार्ज मैक्सिमम है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। ओके, एंड करंट कितना है? करंट 0 है, तो करंट भैया यहाँ पे 0 है, तो करंट 0 है, तो मैग्नेटिक एनर्जी इन इंडक्टर, ये चैप्टर नंबर 6 में थ्योरी था, है ना? तो
वो मैग्नेटिक एनर्जी था हाफ Li²। इंडक्टर में करंट जब पास होता है तो मैग्नेटिक एनर्जी हाफ Li² जितना रहती है। तो यहाँ पे तो करंट ही जीरो है, तो इंडक्टर करंट ही जीरो है, तो मैग्नेटिक एनर्जी हाफ Li², I का वैल्यू जीरो, तो मैग्नेटिक एनर्जी जीरो रहेगा। तो ये इनिशियल बेस हमने देखा कि ये मैक्सिमम और ये मिनिमम, ये मैक्सिमम और ये जीरो। ओके, तो ये पॉइंट समझ में आया। तो बीच के पॉइंट में थोड़ा डिक्रीज इंक्रीज करेंगे। ओके, तो बीच वाले पॉइंट में हम क्या करेंगे कि एज टाइम पासेस, तो यहां पे जैसे टाइम निकलेगा तो यहां से चार्ज इंडक्टर में जाएगा, मतलब कैपेसिटर पे जो चार्ज है वो डिक्रीज होगा। तो भाई कैपेसिटर में जब चार्ज डिक्रीज होता है तो क्या होगा कि कैपेसिटर स्टोर जो करता है वो एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो Q²/2C, तो वो भी डिक्रीज होगी। तो देखो, एज टाइम पासेस चार्ज ऑन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर डिक्रीजेस, so electric energy UE also decreases। ओके, और अगर चार्ज यहां से कम हो रहा है तो ये ऑपोजिट है ना, चार्ज कम होगा तो करंट इंक्रीज होगा। ओके, तो करंट इन इंडक्टर इंक्रीजेस, और करंट इंक्रीज होता तो मैग्नेटिक एनर्जी UB हाफ Li², करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक एनर्जी इन इंडक्टर increases। Okay, so and current in inductor increases, so magnetic energy UB increases। बोलो तो ये बीच वाले पॉइंट पे हमने चार्ज कम किया तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कम हुई, और यहाँ पे करंट इंक्रीज हुआ तो मैग्नेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई। तो अब पूरा उल्टा, तो एट पर्टिकुलर टाइम एक समय ऐसा आएगा कि जब कैपेसिटर पे चार्ज कितना हो जाएगा, जीरो। तो चार्ज जीरो होगा तो कैपेसिटर का यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जीरो हो जाएगा। तो एट पर्टिकुलर टाइम चार्ज ऑन कैपेसिटर बिकम्स जीरो एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी UE बिकम्स जीरो। ओके, और तब करंट मैक्सिमम हो जाएगा, तो करंट बिकम्स मैक्सिमम इन इंडक्टर, सो मैग्नेटिक एनर्जी UB दैट बिकम्स मैक्सिमम। बोलो देखा कि नहीं। तो उसके बाद कैपेसिटर का पोलैरिटी चेंज हो जाएगा, और ये प्लस, मतलब कि ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा। तो वापस चार्ज यहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रिक एनर्जी बढ़ता जाएगा, इसमें करंट डिक्रीज होता जाएगा। ओके, तो ये ऐसे देखो हमने चार्ज को ऑसिलेट किया ना, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट पे और वाया इंडक्टर। ओके, तो LC ऑसिलेशंस को हमें समझाना हो तो थस charge oscillates between two plates of capacitor। Thus here charge oscillates between two plates of capacitor। बराबर है। और वाया किसमें से पास होके जा रहा है, तो ये इंडक्टर में से। तो चार्ज oscillates between two plates of capacitor via inductor। So these oscillations of charge are called LC oscillations। Clear? समझ में आया? ओके, और थोड़ा थियोरी का क्वेश्चन बराबर समझो कि अगर आपको ऐसे थियोरी पूछे कि व्हाट इज LC सर्किट and derive
differential equation and solution of charge for LC circuit। तो यहां तक ही करना है। और अगर आपको LC ऑसिलेशन साथ में अगर आपको पूछें कि एक्सप्लेन LC ऑसिलेशंस आल्सो, तब ये स्टोरी आपको लिखना है। क्लियर? समझ में आया? और अगर ये स्टोरी भी नहीं लिखो तो ये लास्ट में ये LC ऑसिलेशंस का डेफिनेशन तो लिख सकते हो ना, कि चार्ज ऑसिलेट्स बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर वाया इंडक्टर, दैट इज कॉल्ड LC ऑसिलेशंस। क्लियर? समझ में आया? और ये जो थ्योरी है वो 4 मार्क के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में अगर मुझे सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी लगती है तो ये। तो मैंने थोड़ा ये लेक्चर्स को बराबर टाइम दिया हुआ है, आप भी शांति से समझ के बाद में नोट में अच्छे से क्लियर कीजिएगा, काम आएगा ये थ्योरी आपको। ओके, तो नेक्स्ट सेशन से हम इसके बेस 2 या 3 न्यूमेरिकल्स हैं तो वो हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो इतना काम आप कंप्लीट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।